प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मुहर्रमुल हराम 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक और इस्लामी साल का पहला महीना है। ये महीना जहाँ कई शरई फजीलतों का हामिल है, वहाँ बहुत सी तारीखी अहमियतें भी रखता है। प्यारे दोस्तों, हम रोजमर्रा के कामों में बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो अमूमन हमारे इल्म में नहीं होती कि ये गलतियां हमसे क्या कुछ छीन लेती हैं। और अगर ये गलतियां यानी काम हुर्मत के इस महीने में किए जाएं और आपको इल्म ना हो, तो ये 10 काम ऐसे हैं दोस्तों जो घर से बरकत ही खत्म कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर औकात अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे होते हैं। याद रहे कि हम मुहर्रमुल हराम में अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे घरों से बरकत को खत्म करने का सबब बनते हैं और हमें इनके बारे में पता भी नहीं होता। हम ये शिकवे और शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसकूनी है और तंगियों के डेरे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामिक तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो काम मुहर्रमुल हराम में हमारे घरों से बरकत को खत्म करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, याद रहे कि इंसान की जिंदगी में बरकत हो तो इंसान की जिंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसुकून गुजरती है, और अगर इंसान की जिंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूं महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि जिंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की जिंदगी से और इंसान के घर से बरकत को खत्म कर देते हैं। आज जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ जराए से इकट्ठे किए हैं। इन्हें गौर से सुने और मुहर्रमुल हराम के हुर्मत वाले इस महीने में इन कामों से ज्यादा इज्तनाब करें, बल्कि रोजमर्रा में भी ये काम तर्क कर दें ताकि इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकत होने से बच सके। आइए आपको इन 10 कामों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि मुहर्रमुल हराम में अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम गिना जाता है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में खाने में कोई ऐसी चीज गिर सकती है जो कि नुकसान का बायस बन सकती है, और ये ना सिर्फ खाने वाले के लिए परेशानी का बायस बन सकती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है और यूं खाना जाये होने का भी एहतमाल है। प्यारे दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि जिस घर में खाना जाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है। नंबर 2 पर रात को झाड़ू देना है। याद रहे दोस्तों कि झाड़ू देना और कपड़े धोना ये दिन के काम हैं, रात के नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए चाहिए कि दिन के काम दिन ही में करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बामजबूरी तो शाम को या रात को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी बन गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दिया जाए, लेकिन रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। और खास तौर पर रात को झाड़ू मुहर्रमुल हराम के हुर्मत वाले महीने में देना बिल्कुल भी मना फरमाया गया है। दोस्तों, इसी तरह नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंकों से चिराग बुझाना। याद रहे कि चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। मुहर्रमुल हराम में अक्सर लोग दिया और चिराग जलाते हैं, इसलिए जब कभी चिराग को बुझाने की जरूरत पड़े तो इसको हाथ की हवा से या फिर किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। दोस्तों, इसी तरह नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे दोस्तों कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है, आम दिनों में भी, लेकिन हुर्मत वाले दिनों में अगर कोई झूठ बोलता है तो खुदा उससे अपना मुंह ही फेर लेता है। जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो उससे वो मुंह फेर ले, उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत खत्म हो जाएगी और घर में परेशानियां और बेबरकती आएंगी। दोस्तों, नंबर 5 है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना।
याद रहे कि आम दिनों में भी कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और कब्र को देखकर इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इसी तरह से कब्र के पेट में जाना है। दोस्तों याद रहे कि कब्रिस्तान में जितनी देर भी रहें तो चाहिए कि कुरान की तलावत करें और जिक्र अस्कार करें और कब्रिस्तान वालों के लिए इसका इसाले सवाब करें। और मुहर्रमुल हराम में कब्रिस्तान में जाकर ऐसा करना यानी तलावत कुरान पाक करना और मुर्दों को इसाले सवाब देना नहायत बाबरकत है। दोस्तों नंबर 6 पर जो काम है वो है दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात रखना। आम दिनों में तो आप ये काम करते हैं, बुरे ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन हुर्मत वाले यानी पाक महीने में याद रहे कि बुरे ख्यालात का आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन खुद से बुरा सोचना और ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ख्यालात से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए और कहा जाता है कि जब भी बुरा ख्याल आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। यूं शैतान भाग जाता है और दिलो दिमाग से बुरे ख्यालात भी चले जाते हैं। दोस्तों नंबर 7 है बगैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और घर में और रिस्क में बरकत का सबब भी है। अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी और हमारे रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का एहतमाम किया जाए। दोस्तों याद रहे कि बगैर हाथ धोए खाना खाने से हाथों का मैल कुचैल और जरासीम हमारे पेट में चले जाते हैं, जो न सिर्फ बीमारियों का बायस बनते हैं बल्कि घर के अंदर परेशानियां भी आती हैं। इसी तरह नंबर 8 ये है कि माँ बाप को सताना। याद रहे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके साथ नरमी से बात करो और उन्हें उफ तक भी मत करो, यानी उन्हें जरा बराबर भी परेशान मत करो। उनका अपने ऊपर एहसान याद रखो कि तुम्हारी परवरिश के लिए उन्होंने कैसी कैसी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। इसलिए जिस घर में वालिदैन को सताया जाता है, उनसे ऊंची आवाज में बात की जाती है, बदतमीजी की जाती है, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है, तो बरकत उस घर से उठ जाती है। उस घर में बेबरकती और परेशानियां आती हैं। दोस्तों याद रहे कि माँ बाप को जब सताया जाएगा तो माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकलेगी, और जब माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकल गई और ऐसे हुर्मत वाले महीने में, तो फिर ऐसा शख्स कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से वालिदैन की दुआओं से इंसान की जिंदगी में बरकतें आती हैं, इसी तरह से उनकी बद्दुआ से बरकतें खत्म भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की कदर करें। नंबर 9 पर जो काम है दोस्तों वो है घर में मकड़ी का जाला। याद रहे कि जिस घर में मकड़ी के जाले छोड़े जाते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, और खास तौर पर मुहर्रमुल हराम में अगर जाले दीवारों पर लगे हों तो किस कदर नहूसत का बायस होंगे। इस तरह के घर में बेबरकती होती है दोस्तों, इसलिए चाहिए कि घर से मकड़ी के जालों को साफ किया जाए। नंबर 10 पर अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना है, यानी खाना खाने के बाद और अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना, ये भी घर से बरकत को खत्म कर देता है। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं इनमें इजाफा करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। अगर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी तो घर से बरकत चली जाएगी दोस्तों, और घर में अल्लाह की नाराजगी आएगी, जिसकी वजह से बेबरकती और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों ये थे वो 10 काम जो कि आम दिनों में भी और खास तौर पर मुहर्रमुल हराम में घर में बेबरकती का सबब बनते हैं। याद रहे कि जहां इन कामों से बचने की जरूरत है, वहीं पर यह भी जरूरी है कि कैसे काम किए जाएं जो घर में बरकत का सबब बने। जिनमें सबसे ज्यादा आम नमाज की पाबंदी है। हमारे घर का हर फर्द नमाज का एहतमाम करने वाला हो, उसके साथ कुरान पाक की तलावत का एहतमाम हो, हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर रखा जाए और इस्तगफार की कसरत की जाए। घर में अल्लाह ताला के अहकाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, तो फिर देखें कि कैसे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें आती हैं।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।